हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ केटीआर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शीट मेटल के फंक्शंस के बारे में देखा था। ठीक है, तो आज भी हम लोग उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था हॉपर के बारे में, तो आज हम लोग हॉपर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हॉपर जस्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे शीट मेटल पैरामीटर्स यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। मेरा थिकनेस और बैंड रेडियस मेरा 2 mm रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 mm मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा। ठीक है, अभी मैं स्केच पे जाऊंगा। स्केच पे जाके मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं यहाँ से टॉप व्यू लूंगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से मैं यहाँ से एक स्केच करूंगा सेंटर रेक्टेंगल का। ठीक है, इस तरह से। यहाँ से हम लोग डायमेंशन दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको मैं दूंगा 200 mm। ठीक है, और इसको मैं दूंगा 300 mm। ठीक है, कुछ इस तरह से ये 200 बाई 300 का यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे रेडियस लेना है, तो मैं इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाएगा, ऑपरेशन पे, यहाँ पे कॉर्नर ऑपरेशन रहेगा, यहाँ पे रेडियस हमको लिखना है 5 mm। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 5 mm का जो रेडियस है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही हम मल्टीपल फेसेस को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चारों, अभी चारों फेसेस के ऊपर हम लोगों ने ये चीजें, यानी कि जो रेडियस चाहिए थी वो रेडियस हमको मिल गई है। ठीक है, तो उसके बाद हमको एक आउटपुट फीचर करना है। ठीक है, आउटपुट फीचर के अंदर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, पॉइंट बाय क्लिकिंग। तो आपको ये पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और इसके जो सेंटर है वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे क्लिक करूंगा इसको, और फिर यहाँ पे ये जो आएगा ऑब्जेक्ट, इसको लेगा आउटपुट फीचर के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक आउटपुट फीचर क्रिएट किया हुआ है अभी। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे। ठीक है, ये पूरा एक बन गया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक पॉइंट हम लोगों ने रखा है, चारों साइड में रेडियस भी यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं सी प्लेन लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो सिलेक्शन आ रहा है, तो नो सिलेक्शन में हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो एक्स वाई प्लेन हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जो डिस्टेंस रखेंगे वो होगा 250 mm। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं ओके करूंगा इस तरह से।
उसके बाद फिर से मैं स्केच के ऊपर क्लिक करूंगा, और उसके बाद मैं ये वाला प्लेन लूंगा। ठीक है, मैं इस तरह से मैंने ये प्लेन लिया और इस तरह से मैंने इसको रोटेट किया। ठीक है, एक सर्कल लूंगा मैं, सर्कल को वही सेंटर में रखना है और इस तरह से रखना है, और यहाँ पे जाके इसको डायमेंशन देना है। डायमेंशन रहेगा 100 mm। ठीक है, अभी फिर से जो पॉइंट सिलेक्ट किया था वो पॉइंट को हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये एक पॉइंट सिलेक्ट किया, ये पॉइंट को हमको रखना है सेंटर के अंदर। ठीक है, ये सेंटर के अंदर हमको एक पॉइंट रखना है। देन यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी, यानी कि चारों जो 90 डिग्री पे मैच होता है वहां पे हम लोगों को पॉइंट रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पॉइंट रखा और फिर से वही प्रोसेस हमको करना है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट को हमको सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके आउटपुट फ्यूचर में डाल देना है। ये 1 मिनट, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में एक एक भी कर सकता है। एक्चुअली शायद मेरे से कोई मिस हो गया है तो इसीलिए मैं, ठीक है, यहाँ से भी आउटपुट फ्यूचर। ठीक है, अभी ये सारे डिफाइन हो चुके हैं। बाद में जाके हमको एग्जिट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा क्रिएट हुआ। ठीक है, तो इतना तो हमसे बन गया। अभी इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है। ठीक है, क्योंकि ये शीट मेटल में बन रही है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो आपको यहाँ पे सी जैसे ही मैंने लिखा था वैसे ही सी लाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, सी लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे आएगा पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्शन में मैं दूंगा ये पॉइंट को। ठीक है, पॉइंट 1 यहाँ पे लिख के आ गया। अभी जो पॉइंट 2 है उसमें हम लोग देंगे ये वाले पॉइंट को। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन यहाँ पे बन गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की प्रोसेस तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है हॉपर का फंक्शन, तो हॉपर के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे नो सिलेक्शन है, वहां पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद क्रिएट मल्टी सेक्शन सरफेस करना है। ठीक है, यहाँ पे जो सेक्शन है, तो सेक्शन के अंदर सबसे पहले ये वाला स्केच करना है। ठीक है, देन अनदर स्केच। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि स्केच 1 और स्केच 2 यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो स्केच 1 और स्केच 2 यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट वो सब चीजें यहाँ पे बता रही है। उसके बाद मैं जाके क्लिक करूंगा टॉप व्यू पे। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे टॉप व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे देख रहा है ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, ये क्लोजिंग पॉइंट और ये क्लोजिंग पॉइंट की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रिप्लेस करूंगा और इसको ये सेंटर पॉइंट पे ला के दूंगा। यहाँ पे भी सेम चीज करूंगा, यहाँ पे रिप्लेस करके ये सेम पॉइंट, नहीं, और रिप्लेस, हाँ। तो यही इसका फंक्शन है कि इसका जो एरो का डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, यही उसका मकसद है।
उसके बाद हमको कपलिंग के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा यानी कि जो दिक्कत वाली बात आती है यही चीजों में, तो ये बहुत ही ध्यान से करना है हमको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे रेशियो है। ठीक है, सेक्शन कपलिंग के अंदर अभी मैंने यहाँ पे रेशियो सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये वाला पॉइंट मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि जैसे ही ऊपर को आप टॉप व्यू में से देखते हो तो किस तरह से लगता है, उसी तरह का कोई जियोमेट्री यहाँ पे बन पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और सेम चीज यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये पूरा तो यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा हो गया। भी सेम चीज यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यही सेंटर पॉइंट पे मेरा क्लिक होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, देन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो पूरा ऐसे आपको सिमेट्रिक ये चीज दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरा अभी कपलिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरी कपलिंग्स बन गई है। ठीक है, ये इन शॉर्ट ये पूरी शीट मेटल की फ्लैंजेस है। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट अभी फ्लैंजेस यहाँ पे बन गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शंस भी आता है। तो प्रीव्यू के ऑप्शन पे जब भी आप क्लिक करोगे तो पूरी यानी कि 3D के अंदर कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा, वो सब चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप ओके करोगे इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा अभी आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, हॉपर का जो सेक्शन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, तो वापस इस पे क्लिक करके वापस में आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं, प्रीव्यू में देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका फ्लैट पैटर्न है, वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, व्यू में जाके सॉरी इंसर्ट में जाके आप व्यूज में जाके फोल्ड अनफोल्ड का भी ऑप्शन है, यहाँ पे एक बार क्लिक चेक कर सकते हैं कि जब ये अनफोल्ड होगा तो किस तरह से इसका इमेज जनरेट होगा। वो सब चीजें भी आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, सेम चीज आप इंसर्ट में जाके व्यूज में जाके अनफोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का ये हॉपर का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ एक चीज बाकी है, वो है ये अपनी सेंटर लाइन। ठीक है, तो वाईजेड प्लेन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे स्केच करूंगा इस तरह से। ठीक है, वाईजेड प्लेन के ऊपर मैंने क्लिक किया, या स्केच किया, ये मैंने रेक्टेंगल लिया, मैंने सेंटर में जाके इस तरह से उसको दिया। यहाँ से मैं डायमेंशन दूंगा 3 mm का। ठीक है, 3 mm का मैंने यहाँ पे डायमेंशन लिया। उसके बाद फिर से मैं जाऊंगा इंसर्ट में, और सॉरी मैं पहले यहाँ से निकल जाऊंगा
और उसके बाद जाऊंगा मैं इंसर्ट में, फिर कटिंग में जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा कटआउट में। ठीक है, तो ये अप टू द नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, जो इसको मेरे को कट करना है अप टू द नेक्स्ट, यहाँ तक मेरे को कट करना है। और मोर में जो आ रहा है अप टू नेक्स्ट में 0 mm मैंने रखा हुआ है, मैं यहाँ पे ओके करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे जो कटआउट हमको चाहिए था वो कटआउट हमको मिल गया है। ठीक है, एक कटआउट फंक्शन में फिर से जाता हूँ मैं, यहाँ पे डायमेंशन और यहाँ पे मैं 0 रखूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक साइड में कट हुआ है पूरा, इस साइड में। ठीक है, तो इसको कट आउट में आप पूरा परफेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं अभी। तो अप टू द नेक्स्ट जो हम लोगों ने किया उसका यही मतलब था कि ये जो सेंटर प्लेन था वहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाता है, फ्रंट डायरेक्शन में भी जाता है। तो मैंने फ्रंट डायरेक्शन में मैंने कट आउट किया, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन थी वहां पे मैंने 0 रखा। नहीं तो वहां पे भी कटआउट हो जाता, जैसे ही पहले हुआ था उस तरह से यहाँ पे कटआउट हो जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ एक ही फेस पे कटआउट किया है अभी। ठीक है, अभी अगर आपको इसके ऊपर फ्लैंज टूल के कोई ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, फ्लैंजेस वाले जो ऑपरेशन करने हैं, तो वो फ्लैंज वाले ऑपरेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लैंज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं जैसे कि ये फेस मैंने यहाँ पे 1 मिनट गाइस। अच्छा, मैंने गलती से इसके ऊपर, हाँ, यस, इसके ऊपर गलती से क्लिक कर दिया था। तो इस तरह से मेरे को फ्लैंजेस चाहिए तो मैं फ्लैंजेस के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ, जो भी फ्लैंजेस चाहिए। और लेंथ मेरे को इंक्रीज करनी है, ठीक है, मेरे को ये डिग्री चेंज करनी है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे डिग्री भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी साइड आपको फ्लैंज चाहिए तो वहाँ पे आपको फ्लैंज मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ओके करोगे, क्लोज करोगे। ठीक है, तो इस तरह से अभी आप सिर्फ एग्जांपल के लिए थोड़ा सा भी जो भी एरर है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट इसी तरह से ये पूरा हॉपर का जो स्ट्रक्चर है ये आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इंसर्ट में जाके सेम चीज मैंने बोली थी आपको कि अगर आपको अनफोल्ड करना है तो ये इसको अनफोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा रहता है। ठीक है, और यहाँ से आपको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्सप्लेन शीट मेटल पैरामीटर्स में क्या क्या आपने डिफाइन किया है, मल्टी सेक्शन सरफेसेस आपने ली हुई है, कटआउट लिया हुआ है, उसका स्केच, फ्लेंज में कौन सी फ्लेंज ली हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा। आपको जो भी डाउट्स है वो सारे सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। तो यही रहता है सरफेसिंग हॉपर के अंदर। और ये हॉपर बहुत सारी जगह में यूज होता है, जैसे कि एक कन्वेयर में से माल दूसरे कन्वेयर में जा रहा है, या फिर मटेरियल स्टोरेज कैपेसिटी में भी हॉपर का यूज होता है। और हॉपर में जो
अभी हम लोगों ने ऊपर रेक्टेंगल बनाया है, नीचे सर्कल बनाया, तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ऊपर रेक्टेंगल रहता है, नीचे स्क्वायर रहता है। जिस हिसाब से आप बनाना चाहो उस हिसाब से आप बना सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच टू हैविंग मी। बाय।